शिव जी को नहीं चढ़ाया जाता है? ये सत्य बात है, रक्त पुष्प भगवान के लिए वर्जित है। शिव जी को देवों के देव महादेव क्यों कहा जाता है? भगवान शिव की सत्ता अनादि काल से, अनंत काल से। बेलपत्र शिव जी को चढ़ाया जाता है। देखिए, भगवान जो है वो जब साकार रूप में प्रकट होते हैं तो वो अपने भक्त के ऊपर गुस्सा नहीं करते। कुछ फूल ऐसे हैं जो कि शिव जी को नहीं चढ़ाए जाते हैं, किन बातों का ध्यान रखा जाए? भगवान की पूजा के लिए हमें षोडशोपचार, पंचोपचार विधि का पालन करना चाहिए। शिव ही सब कुछ है, विलय भी है, प्रलय भी है, अकाल है, महाकाल है। हर हर महादेव। नमस्कार, दिशा भक्ति देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ में वैष्णवी। जब भी शिव की बात होती है तो हमारे मन में कई सारे सवाल आते हैं। शिव की उत्पत्ति कैसे हुई? देवों के देव महादेव शिव को क्यों कहा जाता है? इसके साथ ही कई सारे प्रश्न कि कैलाश पर्वत पर क्या सचमुच में शिव रहते हैं? और भी बहुत सारे सवाल है और कई रहस्य शिव के बारे में हैं। तो आज इस एपिसोड में हम यही जानेंगे। हमारे साथ में यहाँ स्टूडियो में मौजूद है आचार्य रविशंकर जी। आचार्य जी, बहुत स्वागत है आपका दिशा भक्ति में। आचार्य जी, जब भी शिव की बात होती है तो हमारे मन में कई सारे सवाल आते हैं। शिव की उत्पत्ति कैसे हुई? शिव कौन है? शिव को देवों के देव महादेव क्यों कहा जाता है? तो सबसे पहला प्रश्न मेरा यही है आपसे कि शिव की उत्पत्ति कैसे हुई? आप सभी जो दर्शक हैं, आपके चैनल के जो दर्शक हैं, सभी को शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और भगवान शिव की उत्पत्ति के लिए देखिए, आम जनों के लिए जो मैं बात बताना चाहता हूँ वो ये है कि भगवान शंकराचार्य जब छोटे थे, 6 वर्ष की आयु थे, तो वो अपने गुरु के पास गए और गुरु से उन्होंने जाके कहा कि मुझे आपसे शिक्षा प्राप्त करनी है। तो गुरु ने उनसे प्रश्न किया कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं? तो उन्होंने कहा कि न मैं राग हूँ, न द्वेष हूँ, न अभिनिवेश हूँ, न मैं त्वचा हूँ, न मैं रूप हूँ, न मैं रस हूँ, न गंध हूँ, न शब्द हूँ, न स्पर्श हूँ, न मैं पाप हूँ, न मैं पुण्य हूँ। मैं तो शुद्ध चेतना हूँ, मैं शुद्ध ब्रह्म हूँ, मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ। तो भगवान शिव जो हैं वो शुद्ध चेतना ही हैं और चेतना का जो स्पंदन होता है वो वेद के मंत्र होते हैं। यानी वेद शिव शिव वेदो वेदाध्यायी सदा शिवः, जो सदैव वेद का पाठ करता है वो शिव के समान ही होता है। भगवान शिव का जो निराकार रूप है चेतना है और चेतना के माध्यम से इस संसार में जितने भी लोग हैं वो सब लोग जुड़े हुए हैं। चेतना से जो सजीव और निर्जीव दोनों वस्तुएं आपस में जुड़ी हुई हैं। प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक जीव चेतना के माध्यम से एक ही है। हम सब भगवान शिव ही हैं, शिव ही ब्रह्म है, शिव ही सत्य है, शिव ही सूर्य का प्रकाश है, शिव ही नदियों का शीतलता है, शिव ही समुद्र की विशालता है, शिव सर्वत्र है। शिव साकार है, शिव निराकार है, शिव ही लिंग रूप में है और शिव ही भगवान शंकर के रूप में कैलाश पर विराजमान है। तो हमारे वेदों ने, हमारे उपनिषदों ने, पुराणों ने जो कुछ भी कहा है उसमें यही है कि शिव तो शुद्ध चेतना ही है। जी बिल्कुल, कई सारे सवाल आते हैं शिव जी के बारे में। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि देवों के देव महादेव शिव जी को कहा जाता है। तो क्या शिव जी के पहले कोई देव है या फिर सबसे पहले शिव जी है, प्रथम शिव जी है? देखिए, जब हम अध्ययन करेंगे वेदों का, उपनिषदों का, पुराणों का, तो हमें ये पता चलेगा कि हर एक देवता की अलग अलग सत्ता होती है। लेकिन जब भगवान शिव की सत्ता की बात होती है तो भगवान शिव की सत्ता अनादि काल से, अनंत काल से है। पुराणों में उस सत्ता को साकार रूप दिया गया है। भगवान शिव हैं, पार्वती हैं, भगवान शिव हैं और सती हैं और भगवान शिव की अनेक कथाएं हैं। उनमें बहुत सारे अवतार लिए उन्होंने। रुद्र का वर्णन आता है कि रुद्र ने 12 रुद्र हैं। तो भगवान शिव तो अनादि काल से हैं, विद्यमान हैं। ये पृथ्वी नष्ट हो जाती है, ये ब्रह्मांड नष्ट हो जाता है, लेकिन भगवान शिव की सत्ता नष्ट नहीं होती। भगवान शिव को ओंकार बीज अक्षर कहा गया है। ओंकार जो है वो अनादि काल से है। ओंकार की जो ध्वनि है वो अनादि काल से, इसलिए भगवान शिव भी अनादि और अनंत हैं। भगवान शिव ऐसा नहीं है कि आज ही हो गए हैं या कुछ वर्ष पहले हो गए हैं। वो समय से भी परे हैं, वो कालों के काल हैं, वो महाकाल हैं। करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम न तोहम तुषाराद्रि संकास गौरम गभीरम मनोभूत कोटि प्रभा श्री शरीरम।
यानी वो गुणागार, गुणों से भी परे हैं, प्रकृति से भी परे हैं। तो भगवान शिव की व्याख्या कर पाना तो बड़ा मुश्किल है। बस इतना समझ लीजिए कि अणो अणियान और महतो महियान, एक अणु के कण में भी भगवान शिव विद्यमान है, और इस ब्रह्मांड की विशालता में भी, जो पूरी गैलेक्सी है, जो मिल्की वेव है, उसमें भी भगवान शिव विद्यमान है। ऐसा कहा जाता है पंडित जी कि कंकर कंकर में शिव है, तो हर जगह पर शिव है। कालों के काल महाकाल है, और महाकाल की नगरी से ही हम आते हैं। और इसके साथ ही ये भी जानना चाहते हैं कि महाशिवरात्रि को शिव और शक्ति का मिलन का पर्व क्यों कहा जाता है, कैसे उनका मिलन हुआ था, और महाशिवरात्रि इतने बड़े स्वरूप में कैसे मनाई जाने लगी? देखिए, जो कृष्ण पक्ष होता है, कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी तिथि होती है, उस दिन शिवरात्रि होती है। प्रत्येक महीने में वो चतुर्दशी तिथि आती है, और जब वो चतुर्दशी तिथि आती है तो भक्त भगवान की पूजा करते हैं। लेकिन जब ये फाल्गुन का महीना आता है, तो इस फाल्गुन के महीने में जो कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि होती है, इसमें जब ये वसंत ऋतु होती है, तो उसे शिवरात्रि, महाशिवरात्रि कहा जाता है। महाशिवरात्रि की बहुत सारी पौराणिक कथाएं भी हैं, और उन पौराणिक कथाओं में जो विशेष कथा है वो यह है कि आज ही के दिन भगवान शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। तो शिव और शक्ति का आज के दिन मिलन हुआ था। देखिए, शक्ति का तात्पर्य यह है कि संसार में, इस ब्रह्मांड में, इस चराचर जीव जगत में जहाँ जो कुछ भी विद्यमान है वो सब शक्ति के आधार पर ही है। अगर शक्ति नहीं है तो कुछ भी नहीं है। वायु जो बह रही है वो शक्ति के दम पर ही बह रही है। जो सूर्य टिका हुआ है वो शक्ति के दम पर ही है। कोई भी आपको कार्य करना पड़ेगा तो आपको शक्ति संपादित करनी पड़ेगी। शक्ति के माध्यम से ही जो ब्रह्म, विष्णु और जो महेश हैं, ये शक्ति के माध्यम से ही सृष्टि की संरचना कर रहे हैं। तप बल रचहि प्रपंच विधाता, तप के प्रभाव से, तो वो तप कुछ और नहीं, वो शक्ति ही है। तो शिव जो ये प्रकृति है, ये प्रकृति दिखा रही है कि जब तक हम शक्ति का वर्ण नहीं करेंगे तब तक कुछ कार्य नहीं हो सकता। यानी जब तक हम साकार नहीं होंगे, जब तक भगवान शिव साकार रूप में पार्वती से पाणी ग्रहण नहीं करेंगे, तब तक इस सृष्टि का सृजन नहीं हो सकता, संरचना नहीं हो सकती, पालन नहीं हो सकता। इसलिए भगवान जो निराकार हैं, जो शुद्ध चेतना है, वो दिखा रहे हैं कि मैं साकार रूप में प्रकट होके पार्वती यानी शक्ति का वर्ण कर रहा हूँ। एक तो ये है। दूसरा यह है कि महाशिवरात्रि के दिन ही, ऐसा पौराणिक कथाओं में है कि जब समुद्र मंथन हुआ और विष निकला, तो इस दिन ही भगवान शिव से देवताओं ने अनुरोध किया कि आप ये विष का पान कर लीजिए। तो आज ही भगवान शिव ने नीलकंठेश्वर रूप में अवतार ग्रहण किया, विष का पान किया। इसलिए शिवरात्रि की अनंत काल से अनंत महिमा है, और बहुत सारी पौराणिक कथाएं हैं। जब हम पुराणों का अध्ययन करेंगे तो एक एक करके वो कथाएं स्पष्ट होती चली जाएंगी। बिल्कुल, शिव के बारे में लोग जितना जानना चाहते हैं उतने वो रहस्य में चले जाते हैं कि आगे क्या कुछ हुआ था, सभी लोग जानना चाहते हैं। इसके साथ ही पंडित जी, मैं एक और सवाल किए जानना चाहती हूँ। काफ़ी समय से शिव भक्त के मन में रहता है कि शिव जी के पास में जो भी अस्त्र है, शस्त्र है, कैसे उनके पास में आए। इसके साथ ही गले में वासुकी नाग है और त्रिशूल है। हर एक अस्त्र शस्त्र शिव जी का कुछ ना कुछ संदेश देता है। बिल्कुल सत्य बात है। देखिए, जो परमात्मा है उनका निराकार रूप है, और पुराणों में उसकी कथानक दृष्टांत दिया हुआ है। जैसे कि पुराणों में समझाया हुआ है कि परमात्मा कैसे हैं, वो क्यों हैं, और वो क्या धारण करते हैं। तो भगवान शिव का जब साकार रूप आता है तो शंकर जी अपने हाथ में त्रिशूल धारण करते हैं। त्रिशूल यानी कि जो प्रकृति है वो त्रिधा प्रकृति है। सत, रज और तम, तीन गुणों से युक्त प्रकृति है। सात्विक, राजसिक और तामसिक, आधिदैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, तीन प्रकार के ताप भी होते हैं। और वात, पित्त और कफ, तीन प्रकार की प्रकृति भी होती है। इसलिए भगवान शिव त्रिशूल धारण करते हैं। त्रिशूल धारण करने का ये तात्पर्य होता है कि तीनों प्रकृतियां जिसके वश में हैं वो परमात्मा है। आपने देखा होगा कि जब लक्ष्मण जी के ऊपर इंद्रजीत ने वाण चलाया, पशुपति अस्त्र चलाया, तो वो पशुपति अस्त्र लक्ष्मण जी के पास गया और लक्ष्मण जी की परिक्रमा करके वापस आ गया। इसका तात्पर्य क्या है कि जो तीनों शक्तियां हैं, इस ब्रह्मांड की बड़ी से बड़ी शक्तियां हैं, वो भगवान के अधीन है। तीनों गुण भगवान के अधीन है। जो कुछ भी घटित हो रहा है वो भगवान की कृपा से और भगवान के इच्छा से घटित हो रहा है।
हम कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा बलवान बन जाए, कितना भी ताकतवर बन जाए, लेकिन जब तक परमात्मा जिस चीज़ को नहीं चाहेंगे तो वो चीज़ नहीं हो सकती। तो भगवान त्रिशूल धारण करते हैं, इसीलिए धारण करते हैं आम इंसान को, आम जन को ये समझाने के लिए कि अधिक चतुराई ना करें, भगवान के भरोसे रहें। भगवान डमरू धारण करते हैं, डमरू बजाते हैं। आपने सुना होगा कि ननाद ढक्काम नवपंचवारम, भगवान शिव ने 9 और 5 बार यानी 14 बार डमरू बजाया तो महेश्वराणी सूत्र निकले। ऐ उण रील ऋक ऐसे करके 14 सूत्र हैं, उनको व्याकरण के सूत्र कहा जाता है। और वो जो व्याकरण के सूत्र हैं उनसे ही पूरे अक्षर बने हैं, पूरा ज्ञान बना है, पूरे स्वर बने हैं। इसका तात्पर्य ये है आम जनों को समझने के लिए कि देखिए, जीवन और मृत्यु 2 अटल सत्य हैं और बीच में सृजन है। जब हम सृजन को पकड़ते हैं, यानी कि जब हम डमरू को पकड़ के और बराबर मात्रा में उसका निनाद करते हैं तो उसमें से ध्वनि निकलती है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि जीवन और मृत्यु के बीच में उस डमरू यानी उस जीवन को ऐसे बजाना है, ऐसा करना है कि हमारा जीवन व्यवस्थित रहे। इसलिए भगवान डमरू धारण करते हैं। भगवान वासुकी नाग को धारण करते हैं। देखिए, भगवान अत्यंत दयालु हैं, कृपालु हैं और भगवान ये साबित करना चाहते हैं कि उनके दरबार में हर एक व्यक्ति का अत्यंत विशेष महत्व है। वासुकी जो नाग थे, जब समुद्र मंथन हुआ तो वासुकी नाग से देवताओं ने प्रार्थना की कि भाई हम पर्वत का मंथन करना चाहते हैं, पर्वत में आपको लपेटना चाहते हैं और समुद्र का मंथन करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप हमारे कार्य में सहयोग कीजिए। तो वासुकी ने कहा कि भाई मुझे कष्ट तो बहुत होगा, लेकिन क्योंकि देवताओं का कार्य बनाना है इसलिए मैं आपके कार्य में सहयोग करूँगा। और ये व्यक्ति की विशेषता होती है, जब किसी व्यक्ति के हित के लिए, किसी सात्विक व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति के हित के लिए कोई व्यक्ति प्रयास करना शुरू कर देता है तो परमात्मा वहाँ से देख रहे होते हैं और भगवान और कहीं नहीं, उसको अपने गले में ही धारण कर लेते हैं, अपना हार बना लेते हैं। और इसका एक महत्व ये भी है कि जो भगवान के जन होते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं, वो सदैव दूसरों के लिए तत्पर रहते हैं। तो इसलिए भगवान वासुकी को गले में धारण करते हैं। और भगवान शिव की अनंत महिमा है। भगवान शिव के दरबार में कोई व्यक्ति बड़ा या छोटा नहीं है। आप देखेंगे कि वहाँ वृषभ भी है और वहाँ माँ भगवती की सवारी जो है वो सिंह भी विराजमान है। आप देखेंगे कि भगवान के गले में वासुकी भी है और कार्तिकेय जी का जो वाहन है वो मयूर भी वहाँ पर विराजमान है। तो भगवान ने सबको समान रूप से स्थान दिया है। तो भगवान की ये विशेष महिमा है। बिल्कुल, देखिए, जो भी अस्त्र शस्त्र शिव जी के पास में हैं वो कुछ ना कुछ संदेश देते हैं और जैसा कि आपने बताया कि एकजुटता का संदेश देते हैं कि एकजुट होकर सबको रहना चाहिए। इसके साथ ही डमरू की एक बहुत अच्छी बात आपने कही थी कि डमरू को लेकर के एक शिव भक्त ये इस नज़रिए से भी डमरू को देखते हैं कि डमरू की जो शुरुआत होती है, यानी कि शुरुआत और फिर उसका अंत होता है और फिर अंत से फिर से शुरुआत, यानी कि अगर किसी चीज़ का अंत हुआ है तो शुरुआत होगी और अगर किसी चीज़ की शुरुआत हुई है तो उसका अंत होना निश्चित है। बिल्कुल। और कई सारे ऐसे सवाल हैं पंडित जी कि हम पूजा के दौरान बहुत सारी गड़बड़ी कर देते हैं। शिव जी जितने भोले हैं उतने ज़्यादा क्रोधित भी है कि अगर वो गुस्सा शिव जी को बहुत जल्दी आता है, ऐसा कहा जाता है। तो ऐसे में पूजा में कौन सी बातों का ध्यान रखें, क्योंकि सिर्फ बेलपत्र शिव जी को चढ़ाया जाता है और कोई फूल ऐसे हैं, कुछ फूल ऐसे हैं जो कि शिव जी को नहीं चढ़ाए जाते हैं, किन बातों का ध्यान रखा जाए? देखिए, भगवान जो है वो जब साकार रूप में प्रकट होते हैं तो वो अपने भक्त के ऊपर गुस्सा नहीं करते, और वो जो गुस्सा भी करते हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। कोई ऐसा श्राप होता है, कोई ऐसा उसकी कुंडली में, उसके जीवन में दोष होता है जिससे मुक्ति के लिए भगवान उसको कष्ट देते हैं और व्यक्ति को ये लगता है कि मेरे जीवन में ये कष्ट आ गया या भगवान मुझसे रुष्ट हो गए। भगवान की पूजा के लिए हमें षोडशोपचार, पंचोपचार विधि का पालन करना चाहिए। पुस्तकों में, ग्रंथों में षोडशोपचार विधियाँ लिखी हुई हैं। इसके अलावा जो आम जन हैं, जो अपने घर में जैसी व्यवस्था कर लें, शिवरात्रि के दिन पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए और घर में ही भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। अगर ये न हो सके तो कम से कम एक फ़ोटो लाकर और कलश निर्माण करें, कलश में जल भरें और उसमें एक नारियल रखें, आम के पत्ते रखें और भगवान का पूजन करें। भगवान ने ये कहा है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। पत्र, पुष्प, फल
कुछ भी भगवान को आप अर्पित कर दीजिए, भगवान उसे स्वीकार करते हैं। तो भगवान की पूजा में कोई ऐसा वस्तु नहीं है, कोई ऐसी सामग्री नहीं है कि छूट जाए तो भगवान रुष्ट हो जाएंगे, और अधिक से अधिक करते हैं तो भगवान अत्यधिक प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन पंडित जी, ये मिथ है या फिर सही है कि कुमकुम शिव जी को नहीं चढ़ाया जाता है? जी, ये सत्य बात है। रक्त पुष्प भगवान के लिए वर्जित हैं और रक्त कुमकुम भगवान के लिए वर्जित हैं। लेकिन शिवरात्रि के दिन ये विशेष बात है कि जब मैना जी थाली लगा के लाईं, यानी पार्वती जी की माता जी भगवान की आरती उतारने के लिए, तो उस थाली में बहुत सारे ऐसे पुष्प थे, बहुत सारे ऐसे पदार्थ थे जो भगवान शिव को पसंद नहीं थे, लेकिन अब उनकी सास थी तो भगवान ने उसे स्वीकार कर लिया। और भगवान ने कहा कि अनंत काल तक महाशिवरात्रि के दिन जो भी भक्त जो मुझे त्याज वस्तुएं वो भी अगर मुझे चढ़ाता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। तो इस दिन भगवान को कुमकुम भी चढ़ जाती है, और भगवान को इस दिन जो जो वस्तुएं त्याज हैं, रक्त पुष्प त्याज है, तो ये सब भी चढ़ जाता है। बिल्कुल। इसके साथ ही पंडित जी, बेलपत्र की शुरुआत कब से हुई? बेलपत्र इतना प्रिय शिव जी को क्यों है कि सभी लोग जब भी शिव जी की पूजा करते हैं तो बेलपत्र चढ़ाते हैं? देखिए, दुर्गा सप्तशती में लिखा है कि अपर्णा नेक वर्णा च पाटला पाटलावती पीतांबर परिधाना कल मंजीर रंजनी, यानी माँ भगवती का नाम अपर्णा है। जब वो पार्वती जी भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही थी तो उन्होंने विल पत्र के पत्ते खाकर तपस्या की, और उस पत्ते से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हो गए, उनका नाम अपर्णा पड़ गया। इसके साथ ही जो विल्व पत्र होता है, जो विल्व वृक्ष होता है, उसके जो पत्ते होते हैं वो त्रिदोष नाशक होते हैं, और भगवान भी तो त्रिदोष नाशक होते हैं, त्रिधा प्रकृति होती है, इसलिए भगवान शिव को विल्व पत्र अत्यंत प्रिय है। जब देवताओं ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए, और जब भगवान शिव ने विष का पान किया तो उनके शरीर में अग्नि जल रही थी, तो ब्रह्मा जी के कहने पर सभी देवी देवताओं ने भगवान शिव को विल्व पत्र अर्पित किया। इसीलिए भगवान शिव को विल्व पत्र अत्यंत प्रिय है। जो विल्व वृक्ष होता है उसमें लक्ष्मी जी का वास होता है, उसमें पार्वती जी का वास होता है। जो विल्व वृक्ष होता है उसे अमृतस्य वृक्षम, उसे अमृत वृक्ष कहा गया है, श्री वृक्ष कहा गया है, अमृत फल कहा गया है विल्व फल को। तो भगवान शिव को विल्व पत्र अत्यंत प्रिय है। और इसके साथ ही पंडित जी, क्या खंडित बेलपत्र शिव जी को नहीं चढ़ता है? इसके साथ ही कई बार हम पूजा करने के दौरान शिवलिंग पर जो बेलपत्र चढ़ाते हैं तो उसी को धो करके पानी से फिर से वो शिव जी पर अर्पित करते हैं, तो क्या ये सब सही है? जी जी, बिल्कुल सही बात है। पुराणों में जो भी बातें लिखी हैं वो विद्वानों ने, श्रेष्ठ जनों ने लिखी है और विचार करके लिखी है, लेकिन हमें तत्कालिक स्थिति पर विचार करना चाहिए। पुराणों में लिखा है कि त्रिशाखैर विल्व पत्रैश्च अच्छिद्रै कोमलै शुभे तब पूजयामि विश्वेश ग्रहाण परमेश्वर। त्रिशाखा यानी जिसकी 3 पत्तियां निकली हों, अच्छिद्रै जिसमें किसी प्रकार की कांट ना हो, किसी में छिद्र ना हो, ऐसा विल्व पत्र भगवान को प्रिय है। लेकिन ऐसा कहा गया है कि कुछ ऋतुएं ऐसी होती हैं जिन ऋतुओं में ऐसा विल्व पत्र मिल पाना बड़ा मुश्किल है, तो ऐसे समय में तो लोग सूखा विल्व पत्र भी भगवान को चढ़ा देते हैं। और शास्त्रों में कहा गया है कि 16 दिन तक विल्व पत्र को पुनः धोकर और भगवान शिव को अर्पित किया जा सकता है। जैसे तुलसी दल 52 दिनों तक अशुद्ध नहीं होता, वैसे ही विल्व पत्र के लिए भी कहा गया है कि आप 16 दिनों तक उसे धो के बार बार चढ़ा सकते हैं। विल्व पत्र की बहुत ही महिमा है। अखंडेर विल्व पत्रैश्च पूजये शिव शंकरम कोटि कन्या महादानम विल्व पत्रम शिवार्पणम। अखंड विल्व पत्र से, यानी कि 1000 विल्व पत्र से अगर कोई भगवान शिव की पूजा करता है, ओम महेश्वराय नमः, ओम शूलपाणये नमः, ओम शशिशेखराय नमः, ओम त्रिनेत्राय नमः, ऐसा बोलकर जो भगवान की पूजा करता है, भगवान उसे कोटि कन्याओं के दान का पुण्य प्रदान करते हैं। ये महिमा है। बिल्कुल। और शिव जी तो जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं, तो ऐसे में उनको प्रसन्न करने के लिए उनके काफ़ी भक्त बहुत कुछ करते हैं। इसके साथ ही पंडित जी, महाशिवरात्रि एक अवसर होता है शिव भक्तों के लिए शिव जी को प्रसन्न करने का, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का। तो ऐसे में महाशिवरात्रि पर इस बार क्या शुभ संयोग बन रहे हैं? कितनी खास इस बार की महाशिवरात्रि? देखिए, महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और माता पार्वती प्रत्यक्ष रूप से विद्यमान होते हैं, हर एक कण में होते हैं और अपने भक्तों के लिए प्रत्यक्ष होते हैं। मेरा मानना है कि शिवरात्रि के दिन जो भी पूजन करना है उसकी तैयारी कम से कम 1-2 दिन पहले से होनी चाहिए। 1-2 दिन पहले अपने घर को सजाना है, संवारना है। जैसे जब कोई प्रिय
आपके घर आता है तो आप उसके लिए कितना व्यवस्था करते हैं। जब आप अपने किसी प्रिय से मिलने जाते हैं तो आप सजते हैं, संवरते हैं। वैसे ही जो सबके प्रिय हैं और जो अनंत काल से आपको प्रिय करते हैं वो परमात्मा, उनका दिन आ रहा है, उनकी शिवरात्रि आ रही है, तो उस दिन आपको खास बनाना है। अब उस खास बनाने के लिए आपको अपने घर की साफ़ सफाई कर लेनी है, अपने वस्त्रों की साफ़ सफाई कर लेनी है, अपने घर में जो भी कूड़ा कचरा कबाड़ा है आपको देखना है कि आपका घर जंगल तो नहीं दिख रहा, घर की तरह दिख रहा है ना। ऐसा जब आपको देखना है और जब घर सुंदर लगने लग जाए, जब व्यवस्थित हो, तो उस दिन शांत चित्त से भगवान का पूजन करना है। आप मेडिटेशन कर सकते हैं, मंत्रों का जाप कर सकते हैं, कर्मकांड अनुष्ठान कर सकते हैं, बड़े अनुष्ठान कर सकते हैं, हवन कर सकते हैं और स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। जब आप इस प्रकार से तैयारी करके शिवरात्रि के दिन पूजन करेंगे तो उसका विशेष फल मिलेगा। भगवान का व्रत कर सकते हैं और शिवरात्रि के दिन कई लोग कांवड़ यात्रा भी निकालते हैं, कई लोग रात्रि में जागरण करते हैं। तो बिना किसी शोर शराबे के, बिना ढोल नगाड़े और डीजे के जो सात्विक रूप से साधना करे तो उस शिवरात्रि पे भगवान की विशेष कृपा होती है। बिल्कुल पंडित जी, इसके साथ ही मैंने जब गूगल पर महाशिवरात्रि के बारे में इस बार सर्च किया, क्योंकि हर शिव भक्त महाशिवरात्रि से पहले सर्च करते हैं कि क्या कुछ हम कर सकते हैं, इस बार पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा। लेकिन एक चीज़ मुझे उसमें दिखी कि 4 प्रहर की पूजा, 4 प्रहर की पूजा क्या होती है, इसका महत्व क्या है, क्योंकि हर वेबसाइट पर ये चीज़ थी कि 4 प्रहर की पूजा करना चाहिए। इसका मतलब क्या है, महत्व क्या है? देखिए, जो 4 पहर की पूजा है उसका विशेष महत्व ये होता है कि प्रदोष वेला में, जैसे मान लीजिए कि 15 फरवरी को शिवरात्रि है, तो प्रदोष वेला यानी शाम को 5-6 बजे से लेके और 9 बजे तक ये एक पहर हो गई, और 9 बजे रात्रि से लेके लगभग मध्य रात्रि में 12:30 बजे तक ये दूसरी पहर हो गई, और 12:30 बजे से लेके भोर में 3:30 बजे तक ये तीसरी पहर हो गई, और फिर प्रातःकालीन 3:30 से लेके 6:30 तक ये चतुर्थ पहर हो गई। तो चतुर्थ पहर में भगवान की पूजा करनी चाहिए, सेम पूजा करनी चाहिए, एक जैसी। यानी पहले भगवान का ध्यान करना चाहिए, उनका वंदन करना चाहिए, उनका स्नान करना चाहिए, पुष्प अर्पित करने चाहिए, फिर जो भी सामग्री हमारे पास है षोडशोपचार विधि से भगवान का पूजन करना चाहिए, छोटा सा हवन कर सके तो हवन करना चाहिए, फिर भगवान की आरती करनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति ये न कर रहा हो, उसकी पूजा पद्धति भिन्न हो, जैसे वो सिर्फ ध्यान कर रहा हो भगवान का, तो इस पहर में जो ये 3 घंटे का समय है, इसमें 1 घंटे वो ध्यान करे, 1 घंटे वो मंत्रों का जाप करे और 1 घंटे भगवान का कीर्तन करे। ऐसे करके बार बार ये 4 पहर की पूजा होती है। अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने विधि विधान से, अपने अपने ज्ञान के अनुसार व्यक्ति भगवान की पूजा करते हैं। बिल्कुल। और इसके साथ ही पंडित जी, महाशिवरात्रि पर ये तो आपने 4 प्रहर की पूजा का बताया कि सारी पूजा एक जैसी होनी चाहिए, तो महाशिवरात्रि पर शिव जी की पूजा कैसे करें? क्योंकि रोज़ाना तो लोग जल चढ़ाते हैं, इसके साथ ही फूल चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, लेकिन महाशिवरात्रि का दिन शिव भक्तों के लिए बेहद खास होता है, प्रसन्न करने के लिए तमाम प्रयास होते हैं, तो क्या कुछ किया जा सकता है? देखिए, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, और माली सींचे बाग को ऋतु आवे फल होए। सब धीरे धीरे होता है, ये नहीं कि एक ही दिन में कोई खा के बहुत मोटा नहीं हो जाएगा, एक ही दिन में जप तप करके कोई बहुत बड़ा तपस्वी नहीं बन जाता है। आपको अपने जीवन को व्यवस्थित करना पड़ेगा। ये इतनी जो वार्तालाप हो रही है, ये इसीलिए हो रही है कि हमारे जीवन की गति, मति, गुण, धर्म, प्रकृति, दिशा क्या है, ये हमें पता चल सके। शिवरात्रि आने से पहले उसकी तैयारी करनी पड़ती है। वसंत ऋतु में जब महाशिवरात्रि आती है तो कम से कम 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन पहले ब्रह्मचर्य का पालन करके नियम और संयम पूर्वक जीवन जीना चाहिए। जब हम नियम और संयम से जीवन जीते हैं और आधुनिक जो वातावरण है, जो मोबाइल है, टीवी है, जो ये चकाचौंध है, जब इससे थोड़ा दूरी बनाते हैं, जब वो मन में शांति आती है, तो उस शांति के साथ जब हम मंत्र जाप करते हैं, शिवरात्रि को रुद्राष्टध्यायी से भगवान का रुद्राभिषेक करते हैं, भगवान को 1000 पुष्प अर्पित करते हैं, जब सहस्र नामावली से भगवान के एक एक नामों से भगवान को कोई वस्तु चढ़ाते हैं, तब उसका प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। और इस संसार में जो कुछ भी जप तप, नियम, संयम, तपस्या जो कुछ भी है, वो पूरे संसार के लिए है। आप अगर धूप जलाएंगी तो वो धूप भगवान को बाद में सुगंधित करेगी, पहले वो आपको महकेगी। अगर आप भगवान के लिए इत्र लेके आएंगी तो वो इत्र पहले आपको महक देगा।
अगर आप भगवान को पुष्प अर्पित करेंगी तो वो पुष्प को देख के पहले आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। अगर आप भगवान के लिए कुछ खाने के लिए बनाएंगी, कुछ भोग बनाएंगी, तो उस भोग की सुगंध आपके नासापुटों को पहले आनंद देंगी। इसका तात्पर्य यह है कि हम जो कुछ करते हैं ये सोच के करना चाहिए कि ये सिर्फ मैं अपने लिए नहीं कर रही हूँ, ये मैं अपने पति के लिए, अपने बच्चे के लिए, पूरे जीव जगत के लिए, पूरे संसार के लिए कर रही हूँ। तो वो जो कुछ भी करना है उसकी तैयारी पहले से कीजिए, मेरा ये अनुरोध है सभी से। बिल्कुल, देखिए जो भक्त शिव जी की पूजा करते हैं वो तमाम बातों का ध्यान रखते हैं पंडित जी। इसके साथ ही महाशिवरात्रि तो सभी के लिए खास होती है, लेकिन कई सारे सवाल, और उसमें एक सवाल ये भी कि दूध क्यों चढ़ाया जाता है, दूध का अभिषेक शिवलिंग पर क्यों होता है। लोगों के मन में ये सवाल होते हैं क्योंकि हम जब भगवान की पूजा करते हैं, दूसरे देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो सामान्य चीज़ें चढ़ती है, लेकिन शिव जी के लिए वो सारी चीज़ें अलग क्यों हैं? देखिए, जो दुग्ध होता है उसका बड़ा विशेष महत्व है। उसे पयः कहा गया है। कामधेनु समुद्भूतम सर्वेषां जीवनम परम पावनम यज्ञ हेतुश्च पयस्नानम समर्पितम। कामधेनु यानी कामधेनु से उत्पन्न है। समुद्भूतम सर्वेषां जीवनम परम, सबको जीवन प्रदान करने का सामर्थ्य अगर किसी के अंदर है तो वो गाय के दुग्ध में है। सर्वेषां जीवनम परम पावनम यज्ञ हेतुश्च, और यज्ञ के लिए सबसे पावन कोई वस्तु है तो वो पया है। और पावन और पवित्र वस्तुएं ही भगवान को प्रिय है, भगवान को झूठी वस्तु नहीं चढ़ती। इसलिए गौ की अनंत महिमा है और गौ दुग्ध की महिमा अनंत कालों से है। गौ दुग्ध से दही बनता है, घृत बनता है, मक्खन बनता है और वो जीवन प्रदायिनी है। इसलिए गौ का दुग्ध भगवान को अत्यंत प्रिय है। भगवान को गौ दुग्ध चढ़ाने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, पुत्र की प्राप्ति होती है, सर्व कामनाओं की प्राप्ति होती है। और जब वो गाय का दूध भगवान शिव के पिंडी पर गिरता है और उधर से वैदिक मंत्रों का पाठ हो रहा होता है तो उससे जो चेतना निकलती है, जो दिव्य ऊर्जा निकलती है, वो आपके जीवन के समस्त क्लेशों को हर लेती है। महाशिवरात्रि की बात करें तो एक बार मैं ये जानना चाहती हूँ कि इस बार शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। वैसे तो भगवान की पूजा के लिए कोई शुभ मुहूर्त नहीं होता, उनकी पूजा कभी भी की जा सकती है, लेकिन शिवरात्रि पर खासकर अगर पूजा करना हो तो कौन से मुहूर्त में हम कर सकते हैं? वैष्णवी जी, महाशिवरात्रि के दिन जो शुभ मुहूर्त है वो शाम को प्रदोष वेला से है, 5:30-6 बजे से लेके, और जो प्रथम पहर की जो पूजा है वो 9 साढ़े 9 बजे तक है। जैसा मैंने आपको पहले बताया, फिर 9 से मध्य रात्रि 12 साढ़े 12 बजे, 12:30 से लेके फिर 3 साढ़े 3, और 3 साढ़े 3 से लेके सुबह 6:30 बजे तक का। कुछ लोगों के मन में ये भ्रम रहता है कि सुबह से क्या वो पहर रहते हैं या वो प्रातः ही स्टार्ट हो जाते हैं। तो देखिए, भगवान की पूजा का वैसे तो कोई समय नहीं होता, आपके समय और आपकी व्यस्तता के अनुसार। लेकिन जो लोग उस दिन कुछ काम में व्यस्त हैं, किसी कार्य से उन्हें बाहर जाना है या समय का अभाव है, वो महाशिवरात्रि के दिन कभी भी पूजन कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ पूजन कर देना ही हमारा ध्येय नहीं होना चाहिए, महाशिवरात्रि के महत्व को समझना है। हमें महाशिवरात्रि की तैयारी करनी है। हमें ये सोचना है कि महाशिवरात्रि के दिन जो दिव्यता और दो तेज जो प्रकट हो रहा है, उस तेज को हम कैसे ग्रहण कर सकें, इसकी तैयारी करनी है। जब आप शांत चित्त से प्रत्येक वस्तु का चयन करेंगे, जब आप दूर्वा का चयन करेंगे, बिल्व पत्र का चयन करेंगे, धतूर पुष्प और धतूर फल का चयन करेंगे, जब शमी पत्र का चयन करेंगे, अपने हाथों से जब उसे लेके आएंगे और भगवान के लिए अपना घर सजाएंगे तो उसका फल मिलेगा आपको। क्यों? क्योंकि अमंगलानाम च शमनीम शमनीम दुष्कृतस्य च दुष्स्वप्ननाशिनीम धान्याम प्रपद्ये हम शमीम शुभाम। जो शमी होती है वो अमंगल का शमन कर देती है, दुष्स्वप्न का शमन कर देती है, इसलिए शमी का चयन किया जाता है। दूर्वा जो होती है वो वंश की वृद्धि करती है। तो जब आप इस भाव से कि मैं भगवान को अपना भाव ही अर्पित कर रहा हूँ और प्रत्येक वस्तु जब आप चढ़ाएंगे तो जो आपकी क्रिया रहेगी वो क्रिया ही आपका मुहूर्त बन जाएगा। बिल्कुल, वैसे भी पूजा के लिए कोई शुभ मुहूर्त नहीं होता। भगवान का अध्ययन, उनकी पूजा, उनकी कथा कभी भी किसी भी समय की जा सकती है। पंडित जी, बिल्कुल पंडित जी, इसके साथ ही महाशिवरात्रि पर सुहागिन महिलाओं के लिए क्या रहता है? क्योंकि सुहागिन महिलाएं पूजा करती है घर के वैभव, सुख, समृद्धि के लिए, तो ऐसे में क्या कुछ खास वो महाशिवरात्रि के दिन कर सकती हैं? जी बिल्कुल, माता पार्वती ने कठिन व्रत और तपस्या करके भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया। वो कहती हैं कि कोटि जन्म लगी रगर हमारी और बरहूँ शंभुनत रहूँ कंवारी। उन्होंने कहा कि मैं कोटि जन्मों तक कंवारी रहूंगी लेकिन भगवान शिव से ही विवाह करूंगी।
इसका तात्पर्य यह है कि मैं कोटि जन्मों तक तपस्या करूंगी और कोटि जन्मों की तपस्या के बाद भगवान जब मुझ पर प्रसन्न होंगे तो वो मेरा वरण करेंगे। इसलिए जो कन्याएं, जो महिलाएं होती हैं, वो अपने पति की आयु के लिए, पति के वैभव के लिए, अपने संतान के लिए, अपने घर की सुख शांति और समृद्धि के लिए भगवान शिव की पूजा करती हैं। वो माता पार्वती को श्रृंगार की वस्तु भेंट करती हैं, उन्हें लाल रंग की चोली चढ़ाती हैं, चुनरी चढ़ाती हैं, उन्हें सिंदूर चढ़ाती हैं, उन्हें मृग मद का चंदन चढ़ाती हैं और इसके साथ ही जो भी माता पार्वती को श्रृंगार में वस्तुएं चढ़ती हैं वो सब उन्हें चढ़ाती हैं। भगवान शिव को इस दिन दूल्हा बनाया जाता है। भगवान शिव के सर पे मुकुट लगाया जाता है, उन्हें मोर से सजाया जाता है। भगवान शिव का इस दिन राजसिक वेशभूषा होती है। भगवान बड़े ही सुंदर लग रहे होते हैं, स्फटिक की तरह चमक रहे होते हैं। भगवान का शरीर जो है वो श्वेत है, भगवान के जो दांत हैं वो श्वेत हैं, भगवान के जो नेत्र हैं वो श्वेत हैं और भगवान के सर पे जो चंद्रमा है वो भी श्वेत है और भगवान ने जो खड्ग धारण कर रखी वो श्वेत है और भगवान के माथे पे जो गंगा जी कड़ाहे में उबल रही हैं वो भी श्वेत हैं। ऐसे भगवान जब भस्म धारण करते हैं तो भगवान के शरीर में सफ़ेदी छा जाती है और जब वो भगवान मुस्कुरा देते हैं तो वातावरण में सफ़ेदी छा जाती है। तो ऐसे भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए महिलाएं जो कुछ भी हो सकता है, भक्त जो कुछ भी हो सकता है वो करते हैं। बिल्कुल, ये प्रयास तो भक्तों की ओर से किए जाते हैं पंडित जी। इसके साथ ही सवाल ये भी रहते हैं मन में जब हम शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हैं या फिर पंचामृत से अभिषेक किया जाता है शिव जी का, तो ये सवाल रहते हैं कि कौन से मंत्रों का जाप करें, क्योंकि ओम नमः शिवाय तो सभी बोलते हैं। इसके साथ ही शिव जी को प्रसन्न करने के लिए और कौन से मंत्र जाप होते हैं जो कि महाशिवरात्रि के दिन बोलना चाहिए? देखिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए भक्त भगवान का अगर नाम ही ले ले, ओम नमः शिवाय कह दे, तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। क्योंकि आशुतोष तुम अवघड़ दानी, आरत हरहु दीन जन जानी। भगवान शिव आशुतोष हैं, शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। एक जगह ऐसा लिखा है कि जपहु जाई शंकर शतनामा, होए ही मन तुरत विश्रामा। नारद, तुम जाकर भगवान शिव के 100 नामों का जाप करो। तो ऐसा भी लिखा है कि भगवान शिव के 100 नामों का जाप करना चाहिए। उसके अलावा तांडव स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावितस्थले, गले वलंब्य लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम, डमट 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 डमन निनादवर डमर वयम चकार चंड तांडवम तनोतु न शिव शिवम। इस शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। इसके अलावा रुद्राष्टक का पाठ कर सकते हैं। करालम महाकाल कालम कृपालम, गुणागार संसार पारम, नतोहम तुषाराद्रि शंकास गौरम गभीरम, मनोभूत कोटि प्रभा श्री शरीरम। भगवान का रुद्राष्टक के माध्यम से पाठ कर सकते हैं। भगवान का 12 ज्योतिर्लिंग स्मरण कर सकते हैं। सौराष्ट्रे सोमनाथम च, श्रीशैल्ये मल्लिकार्जुनम, उज्जैन्या महाकाला ओंकार मलेश्वरम। ऐसे बहुत सुंदर सुंदर दिव्य स्तोत्र हैं, उनका पाठ करना चाहिए। लिंगाष्टक का पाठ करना चाहिए। शिव महिमन स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। शिव मानस पूजा उसका पाठ करना चाहिए। और जो कुछ ना कर पाए वो शिवरात्रि के दिन शिव चालीसा का पाठ कर ले, या ओम शिव 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 ऐसा कह के भी अगर वो भगवान को पुकारे तो भगवान प्रत्यक्ष खड़े हो जाएंगे। बिल्कुल पंडित जी, देखिए शिव के विभिन्न नामों को भी जपा जा सकता है। इसके साथ ही कई सारे मंत्र जाप जो कि आपने बताए हैं उन्हें जप किया जा सकता है जब भी हम शिव जी की पूजा करते हैं। और महाशिवरात्रि के दिन ये सब चीज़ें बहुत खास हो जाती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बहुत अच्छी जानकारी आपने दर्शकों के साथ में साझा की है। और जो सवाल दर्शकों के दिमाग में आते हैं, जो भक्तों के दिमाग में आते हैं, मन में सवाल आते हैं, रहस्य बन जाते हैं कि क्या कुछ हुआ था, क्या कुछ हो सकता है, ये तमाम चीज़ें आपने बताई है। बहुत शुक्रिया। तो देखिए, पंडित जी ने बताया कि कैसे शिव की उत्पत्ति हुई थी, इसके साथ ही किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जब हम शिव जी की पूजा करते हैं, इसके साथ ही कौन से मंत्रों का जाप करना चाहिए, महाशिवरात्रि पर शुभ मुहूर्त क्या होगा, कैसे शिव जी की पूजा करें कि शिव जी प्रसन्न हो जाए। ये तमाम बातें पंडित जी ने यहाँ पर हमें बताई है। ऐसी ही और भी जानकारी के लिए आप देखते रहिए दिशा भक्ति। नमस्कार।